हमारे कायदे मोहतरम पार्लियामेंट रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरा पूरा ब्यौरा सामने रख दिया कि कैसे हालात आते हैं, कैसे हालत से निपटना पड़ता है, वर्कर्स के अंदर जान कैसी फूंकनी पड़ती है, वर्कर्स के लिए कैसा ज़मीन पर उतरा जाता है, और अगर वर्कर्स के ऊपर अगर मुखालिफिन की तरफ से कोई हमले होते हैं तो उनका दिफा कैसा किया जाता है। और वहाँ से जो इत्तेहाद का पैगाम पहुँचना चाहिए था वो बराबर वर्कर्स तक पहुँच चुका है। आप देखिए बहुत सारे लोग एक जगह हैं, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जो होते हैं इमाम में मौजूद है, पोस्ट होल्डर, पार्टी होल्डर, जो चाहने वाले, जो दीवाने हैं, जो इमाम को चाहते हैं, और हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो किसी न किसी के मफादात, किसी न किसी के अपने नुकसान और फ़ायदे सामने आते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देने के बाद किसी एक को ही लब्बैक करके आपको चलना पड़ेगा, तभी इत्तेहाद कायम होगा। इसलिए तमाम लोगों का महाराष्ट्र के अंदर मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि पूरों का इत्तेहाद, पूरों का एतमाद, पूरों का भरोसा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर कायम है और इंशाल्लाह आगे भी वो कायम रहेगा। गुंटेवारी के लिए जितनी एमआईएम जद्दोजहद कर रही है, जितना लोगों को राहत दिलाने का काम एमआईएम कर रही है और जितनी जद्दोजहद एमआईएम कर रही है, मेरे को नहीं लगता सत्ताधार में बैठे हुए लोग भी खामोश बैठे। और हमारे ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि हमारे रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब की ये सोच है उनकी। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, तो उनका क्या मकसद है आने का? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे कायदे मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 29 और 30 तारीख 2 दिन के लिए औरंगाबाद में तशरीफ़ ला रहे हैं। उसकी सबसे अहम वजह जो हमारी जानकारी में आई वो ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जितने भी महाराष्ट्र के यूनिट है जहाँ जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये तमाम लोगों की यहाँ पर उन्होंने मीटिंग मुनाक़द की है। उन तब लोगों के साथ में गुफ्त शनीद की जाएंगी और आने वाले इलेक्शन के अंदर एमआईएम कितनी मजबूती से तमाम इलेक्शनों का सामना करेंगी और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगी, इस लाए अमल को लेकर सामने आ रहे हैं। और इसके ऊपर तमाम महाराष्ट्र के जितने लोग हैं उनसे बात होंगी और ख़ास तौर से मुकामी लोगों से भी बेहतरीन तरीके से, यहाँ के तमाम कारपोरेटर से, यहाँ के ज़िम्मेदारों से, पोस्ट होल्डर से भी हर मौजू के ऊपर उनकी बातचीत होने वाली है। यहाँ पर जो तो चर्चा होने वाली है, गुफ्त शनीद होने वाली। और रही तीसरी बात कि हमारे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असद ओवैसी साहब और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रुकन पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब मुंबई के अंदर भी एक कोई तो भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसकी भी किस मकसद के लिए घोषणा करने वाले, उसका लाए अमल क्या है, वो सारी चीज़ों का भी ऐलान यहाँ पर होने जा रहा है। ये ऐसे तमाम मौज़ूआत है जिसको तहत जो है तो हमारे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असद ओवैसी साहब औरंगाबाद को तशरीफ़ ला रहे हैं। हाल ही में जो आपके कार्यकर्ता एमआईएम के कार्यकर्ता का मेगा शिविर हुआ था जिसमें शहर में बहुत सारी चर्चा है, तो क्या वो मैसेज समाज और आपके वर्कर तक पहुंच पाया या सही तरीके से यूटिलाइज किए आपने वो शिविर को? देखिए, ये जो वर्कर्स का वहाँ पर एक वर्कशॉप रखा गया था, यानी कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे रुकन होते हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए और वर्कर कार्यकर्ताओं के शिविर के अंदर तमाम मौजू के ऊपर बात होती है। और जैसा आपका ये सवाल है कि जो मैसेज वर्करों तक पहुंचना चाहिए था और समाज तक पहुंचना चाहिए तो यकीनन पहुंचा, क्यों तो हमारे प्रभाकर पारदे साहब ने पूरी टेक्निकल बात बताई, हमारे शेख अहमद साहब ने पूरी टेक्निकल बात बताई, वहाँ पर नासिर सिद्दीकी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, समीर साजे साहब, और पूरा लुब्बे लुबाब उस प्रोग्राम का पूरा निचोड़ हमारे कायदे मोहतरम पार्लियामेंट रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरा ब्यौरा सामने रख दिया कि कैसे हालात आते हैं, कैसे हालत से निपटना पड़ता है, वर्कर्स के अंदर जान कैसी फूंकनी पड़ती है, वर्कर्स के लिए कैसा ज़मीन पर उतरा जाता है, और अगर वर्कर्स के ऊपर अगर मुखालिफिन की तरफ से कोई हमले होते हैं तो उनका दिफा कैसा किया जाता है। और वहाँ से जो इत्तेहाद का पैगाम पहुँचना चाहिए था वो बराबर वर्कर्स तक पहुँच चुका है। अब देखिए बात कैसी होती है कि दरअसल बात यह है कि मुखालिफत हर जगह होती है और इख्तलाफ हर जगह होता है, लेकिन इख्तलाफों से उभरने के बाद जो इत्तेहाद बनता है वो बहुत मजबूत इत्तेहाद बनता है। तो ये पैगाम मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब हमारे वर्कर्स के अंदर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, हमारे पोस्ट होल्डर में पहुँचाने में कामयाब होगी। क्यों तो देखिए, इत्तेहाद जो होता है वो हम अक़साम की कुर्बानियों के बाद ही रोनुमा होता है, और इत्तेहाद के वास्ते कुर्बानियों के मकसद को और उसके मफ़हूम को समझने की ज़रूरत है। कि आप देखिए बहुत सारे लोग एक जगह है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जो होते हैं इमाम में मौजूद है, पोस्ट होल्डर, पार्टी होल्डर, जो चाहने वाले, जो दीवाने हैं, जो इमाम को चाहते हैं, और हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो किसी न किसी के मफादात, किसी न किसी के अपने नुकसान और फ़ायदे सामने आते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देने के बाद
किसी एक को ही लब्बे करके आपको चलना पड़ेगा, तभी इत्तेहाद कायम होगा। इसलिए तमाम लोगों का महाराष्ट्र के अंदर मैं खास तौर से कहूंगा कि पूरों का इत्तेहाद, पूरों का एतमाद, पूरों का भरोसा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब के ऊपर कायम है और इंशाल्लाह आगे भी वो कायम रहेगा। आखिरी सवाल आरिफ हुसैनी साहब आपसे, गुंटेवारी योजना जो हाल में, आपका रोल क्या है, एमआईएम का रोल क्या है, जनता को क्या फायदा दिलाना चाहती है एमआईएम? देखिए, गुंटेवारी के लिए जितनी एमआईएम जद्दोजहद कर रही है, जितना लोगों को राहत दिलाने का काम एमआईएम कर रही है और जितनी जद्दोजहद एमआईएम कर रही है, मेरे को नहीं लगता सत्ताधार में बैठे हुए लोग भी खामोश बैठे। और हमारे खास तौर से मैं कहूँगा कि हमारे रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब की ये सोच है, उनकी ये तड़प है, उनका ये कहना है कि जितने गरीब लोगों की बस्तियां बन चुकी है, जितने गरीब लोगों ने घर बना चुके हैं, वो ग्रीन जोन में बनो या रिजर्वेशन की ज़मीन में बनो या जो आपने मास्टर प्लान का रिजर्वेशन डाला है वहाँ बनो। अब जो घर बन चुके हैं उनको रेगुलाइज होना चाहिए। और यही चीज़ देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जाकर हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब से मिले इम्तियाज जलील साहब, उनको कन्विंस किया, उनको पूरी तरीके से समझाया कि गुंटेवारी का जो लाभ है और गुंटेवारी का जो फ़ायदा है, ये मैं चाहता हूँ गरीब से गरीब लोगों को मिले और जो बेचारे मुस्ताहक लोगों तक इसका पहुँचे। और इम्तियाज जलील साहब की ये सोच और तड़प है कि ग्रीन जोन के अंदर जितनी बस्तियाँ बच चुकी वो भी रेगुलाइज की जाए, उनको भी जो है तो आप कानूनी शक्ल दे दी जाए, वहाँ पर भी सारी सहूलतें पहुँचा जाए। और रही तीसरी बात, इसमें सबसे अहम बात जो है कि आपने 1180 रुपये 1140 रुपये चौरस मीटर का जो रेट रखा है, इम्तियाज जलील साहब की लड़ाई ये है और एमआईएम पार्टी की लड़ाई ये है इसके अंदर कि आप वो रेट को भी कम से कम करो। छोटे प्लाट वाला यानी कि गरीब आदमी है, छोटे प्लाट के तो आप इसके अंदर कुछ गुंजाइश रखो। जो गुंटेवारी वही लोग करा सकते हैं जो बेचारों ने सस्ते में प्लाट ग्रीन जोन में ले लिया और वहाँ अपने पूरे अफराद खानदान के साथ में रह रहे, जिंदगी गुजर बसर कर रहे। ऐसे लोगों को कम से कम दामों के ऊपर इनके मकानात को रेगुलाइज किया जाए, इस चीज़ को लेकर आस्तिक कुमार पांडे साहब से बात हुई और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस किया है। और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने भी इम्तियाज जलील साहब की बात को हामी भरी है। उन्होंने भी कहा कि मैं गवर्नमेंट से जो भी हो सकता है इसके अंदर हत्तुल इम्कान कोशिश कराने की कोशिश करूंगा। इम्तियाज साहब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जितने जिम्मेदार लोग हैं सबसे क्रॉसवर्डर्स कर रहे हैं, मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये जो गुंटेवारी की योजना है ये गरीबों के, इसके अंदर दलित समाज के लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं, हिंदू समाज के लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं। गरीब लोग ही जो है हर समाज के जो गरीब बस्तियों, इलीगल बस्तियों के अंदर ग्रीन जोन में रह रहे हैं, इन तमाम के घर जो छत बन चुके हैं, अब उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आफत ना आए, किसी किस्म का उसके ऊपर कोई तोड़ने की बारी ना आए और कोई कारपोरेशन का अधिकारी वहां पर इलीगल घर है बोल के तोड़ने ना जाए। इसलिए गरीबों को भी अपने घरों को कानूनी शक्ल देने का मौका दीजिए। और ये जो 30 अक्टूबर तक की टाइम है गुंटेवारी भरने की, उसकी भी मियाद बढ़ाने की इम्तियाज जलील साहब बार बार बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कर रहे हैं, आस्तिक कुमार पांडे साहब से कर रहे हैं। देखिए, सब लोग मिलकर गरीबों के हक में ही काम करना चाह रहे हैं। जो बात इम्तियाज जलील साहब जितने लोगों तक पहुंचा रहे वो भी उसके, मतलब मैं कहूँगा आस्तिक कुमार पांडे साहब भी इसके अंदर संजीदा है। इम्तियाज साहब की बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। उनके अहम पहलुओं पे, जो बारीक बारीक पहलुओं पे इम्तियाज साहब ने जो नजर मरकोस कराई है हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब का, तो उन्होंने भी सारी बातों को समझा है। उन्होंने भी अपनी तरफ से हुकूमत से मंजूरी मांगी है। और इम्तियाज जलील साहब का एमआईएम पार्टी का ये कहना है कि जो घर बन चुके हैं, जो छत बन चुके हैं, इंशाल्लाह किसी को भी इसमें तकलीफ ना हो, कम से कम दामों में गरीबों के घर को रेगुलाइज करता जाए, उनको कानूनी शक्ल कर दिया जाए और वहां पर कारपोरेशन ने मूलभूत सुविधाएं देना चाहिए। अभी कल जो हाल ही में आपका एक प्रोग्राम रखे थे उसका ओपनिंग हुई जी, शिविर जो वहाँ पर लोग आकर करेंगे, उसमें कैसी फॉर्मेलिटी? देखिए, वहाँ पर ख़ास बात यह है कि हमारे नौजवान कायद बिलाल जलील साहब के हाथों से वहाँ पर जो है तो दारुस्सलाम के ऊपर ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है। हमारे अपने वर्कर्स वहाँ पर बैठने वाले हैं, एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार लोग वहाँ पर समीर साजिद साहब की ज़रिए निगरानी में, शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब की ज़रिए निगरानी के अंदर वहाँ पर ये काम होने वाला कि जितने लोग जिनको गुंटेवारी की मालूमात लेना है वो वहाँ पर आ सकते हैं। जितनों के पास में बॉन्ड है, जितनों के पास में पेपर्स है, जितने ग्रीन जोन के अंदर रहते हैं, इलीगल बस्तियों में रहते हैं, वो सारे लोगों के फॉर्म वहाँ सबमिट करके ले रहे हैं और इकट्ठा ये पूरा डाटा तैयार करके इसको पूरे तरीके से जमा करके ये कारपोरेशन में जो तो शामिल किया जाएगा। और जितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनका काम फ्री और मुफ्त ऑफ चार्ज में करने वाले हैं, कोई एक पैसे का चार्ज नहीं लिया जाने वाला है। जिन लोगों के बेचारे, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई मालूमात नहीं कानूनी, उनको कानूनी मालूमात जाएंगी, गुंटेवारी के बारे में समझाया जाएगा और उनके घरों को रेगुलाइज करने का काम किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका धर्मराज जोलिए, जिले लक्ष्या, लाड़का लक्ष्या। दोस्तों, अपने औरंगाबाद अपडेट्स के आप सभी के प्यार की वजह से 1,25,000 यानी 1.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आपका प्यार है। और हाँ, आपको ताज़ा घड़ामुड़ी देखने के लिए सिर्फ देखना होगा औरंगाबाद अपडेट। ऐसे प्यार हमें बांटते रहिए और देखते रहिए। औरंगाबाद अपडेट।